नमस्कार। चर्चा में आपका स्वागत है। चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखने वाले भारत ने राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के आगमन पर उनका स्वागत किया। दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। भारत और चिली के बीच अंटार्कटिका में सहयोग बढ़ाने, सांस्कृतिक आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहित 4 क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर समझौतों का आदान प्रदान हुआ। दोनों देशों ने क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने पर भी जोर दिया और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे 2 खास मेहमान भी। चिली के राष्ट्रपति की 5 दिवसीय भारत यात्रा व्यापार, रक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा के लिए बेहद अहम है। पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते, महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी की संभावनाओं की तलाश और लचीली आपूर्ति और मूल्य श्रृंखलाएं स्थापित करने के लिए जो काम है उनके रूप में बेहद अहम है। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। चिली को अंटार्कटिका के प्रवेश द्वार के रूप में देखने वाले भारत ने राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फॉन्ट के आगमन पर उनका स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात के बाद दोनों पक्षों ने अंटार्कटिका सहयोग पर आशय पत्र का आदान प्रदान करने के साथ ही आपदा प्रबंधन और सांस्कृतिक आदान प्रदान में सहयोग पर समझौता किया। दोनों देशों के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर बातचीत की गई। पीएम मोदी ने भी चिली को लैटिन अमेरिका में भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र और साझेदार बताया। भारत के लिए चिली लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण मित्र और पार्टनर देश है। भारत चिली की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। हम इस सहयोग को और गहरा करने पर सहमत हुए। रक्षा के क्षेत्र में बढ़ता सहयोग हमारे गहरे आपसी विश्वास का प्रतीक है। हम इस क्षेत्र में एक दूसरे की जरूरतों के अनुसार डिफेंस, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन तैयार करने के लिए आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देश पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते पर चर्चा शुरू करने पर सहमत हुए हैं। उन्होंने कहा कि महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी पर जोर दिया जाएगा। हमने एक पारस्परिक लाभकारी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर चर्चा शुरू करने के लिए अपनी टीम्स को निर्देश दिए हैं। क्रिटिकल मिनरल्स के क्षेत्र में साझेदारी को बल दिया जाएगा। रेजिलिएंट सप्लाई और वैल्यू चेन्स को स्थापित करने के लिए काम किया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में एक दूसरे की क्षमताओं को जोड़कर फूड सिक्योरिटी सुनिश्चित करने के लिए सहयोग किया जाएगा। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी, रेलवे, स्पेस तथा अन्य क्षेत्रों में भारत अपना सकारात्मक अनुभव चिली के साथ साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी व्यक्त की कि चिली के लोगों ने योग को स्वस्थ जीवन शैली के रूप में अपनाया है। उन्होंने कहा कि चिली में 4 नवंबर को राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में घोषित किया जाना सभी के लिए प्रेरणादायी है। दोनों पक्षों ने चिली में आयुर्वेद और पारंपरिक चिकित्सा में सहयोग बढ़ाने पर भी चर्चा की। ब्यूरो इनपुट के साथ अखिलेश सुमन की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ अशोक सज्जनहार जी जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं। और हमारे साथ डॉक्टर अपराजिता कश्यप जुड़ी हुई हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ से। और हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन भी जुड़े हुए हैं। सभी मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। अखिलेश जी, सबसे पहले जो आज समझौते हुए उनके बारे में आपसे समझना चाहेंगे। एक ऐसा क्षेत्र है जहां की भारत और चिली सहित पूरी दुनिया की निगाहें रहती हैं कि अंटार्कटिका में जाके रिसर्च करें, वहां विज्ञान और तकनीक के विभिन्न पैमाने पे वहां क्या क्या हो सकता है और उसका अनुभव दुनिया के अन्य जगहों में अपने देश में क्या किया जा सकता है, इसके बारे में दोनों में सहयोग पर चर्चा हुई और उसके बाद एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया। जैसा कि आपने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चिली के राष्ट्रपति दोनों ने कहा कि अंटार्कटिका को चिली भारत का द्वार
मानना चाहिए चिली को अंटार्कटिका का। तो इस मामले में यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस पर और आगे बढ़ेंगे। एक दूसरा जो महत्वपूर्ण समझौता हुआ वो कॉपर से संबंधित हुआ। कॉपर का सबसे बड़ा जो माइन है, कॉपर का उत्पादक देश है, उसे चिली माना जाता है। और चिली के साथ कॉपर के उत्खनन के लिए उसमें भारत के जो अनुभव है, भारत अपने अनुभव साझा करेगा। कॉपर का किस तरीके से और ज़्यादा उसमें सुरक्षित बनाया जा सकता है, किस तरीके से कॉपर का और ज़्यादा संशोधन किया जा सकता है, संशोधित किया जा सकता है, इस बारे में एक समझौता हुआ जिस पर आगे काम होगा। एक जो तीसरा एक अहम समझौता ये हुआ कि देखिए, जो महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कल्चरल एक्सचेंज, चिली और भारत के में कल्चरल एक्सचेंज को लेकर बहुत रुचि है। चिली में योगा को लेकर बहुत प्रैक्टिस किया जाता है। चिली के लोगों की रुचि जो है वो भारत में काफ़ी है, भारत की संस्कृति में काफ़ी है। और इसीलिए देखिए कि चिली के राष्ट्रपति जब आए तो पहली यात्रा वे आगरा की भी कर रहे हैं, तो आगरा से वो एक मधुर कह सकते हैं कि यादगार लेकर जाएंगे। तो ये 3 महत्वपूर्ण समझौते। उसके अलावा एक चौथा महत्वपूर्ण समझौता ये भी हुआ कि देखिए, दोनों देशों के बीच में किस तरीके से व्यापार को और ज़्यादा सुगम बनाया जा सकता है, किस तरीके से और ज़्यादा मजबूत किया जा सकता है एक दूसरे के। इस रूप में भी कह सकते हैं कि भारत और चिली के बीच में समझौते हुए। तो ये चारों बहुत ही अहम है और काफी अहम ये समझौते हैं। अशोक सज्जनहार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सज्जनहार जी, आपसे समझना चाहेंगे, 16 साल के बाद चिली के किसी राष्ट्रपति की ये पहली यात्रा, और उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से उनका स्वागत किया और कहा कि ये जो यात्रा है, हम देखते हैं चिली को अगर अंटार्कटिका का गेटवे, और उसके बाद ये समझौते किस तरह से संबंधों में नई उड़ान को देखते हैं? ये 15 साल बाद, ये 16 साल बाद ये यहाँ पर यात्रा हो रही है। हमें याद होगा जो चिली की जो पूर्व राष्ट्रपति थी, उन्होंने यहाँ पर यात्रा की थी 2009 में, और वो आई थी जब दोनों देशों के बीच में हम 60 साल मना रहे थे हमारे दोनों देश के राजनयिक संबंधों को कायम होने की। और उसके करीब 16 साल बाद अब ये राष्ट्रपति आए हैं, बोरिस फॉन्ट आए हैं, और जो उनकी मुलाकात हुई बहुत ही महत्वपूर्ण। आपने अंटार्कटिका के विषय में कहा है, बहुत ही मेरे विचार से महत्वपूर्ण ये समझौता है, क्योंकि देखिए अंटार्कटिका में और आर्कटिक में भी जो हमारे वहाँ पर साइंटिफिक लेबोरेटरीज हैं, साइंटिफिक हमारे स्टेशंस हैं, वहाँ पर उसकी जांच पड़ताल के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके अलावा अगर देखा जाए, जो पूरे विश्व में हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनकर आ गया है। और सबसे ज़्यादा अगर क्लाइमेट चेंज को अगर हमने वहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है, तो उसमें जो आर्कटिक में जो आइस है, जो वहाँ पर ग्लेशियर्स हैं, उनको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। और अंटार्कटिका में, क्योंकि अंटार्कटिका में पूरी दुनिया का सबसे ज़्यादा अगर बर्फ़ के हम ग्लेशियर्स देखें या बर्फ़ के पहाड़ देखें तो वो अंटार्कटिका में है। तो वहाँ पर हम जाकर कैसे संशोध कर सकते हैं, कैसे रिसर्च कर सकते हैं, और कैसे हम ये देख सकते हैं जो ग्लेशियर्स वहाँ पर मेल्ट नहीं करें और पूरी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है। क्योंकि हम ये जानते हैं जब ग्लेशियर्स मेल्ट करेंगे तो वहाँ से जो सी लेवल्स हैं ओशन में, वो ज़्यादा राइज करेंगे, और इससे जो भी तटीय इलाके हैं, चाहे वो मालदीव्स हो, इंडियन ओशन में और कितने सारे वहाँ पर द्वीप हो, वो उसके पानी के नीचे आ जाएंगे। तो इसमें बहुत ये मेरे ख्याल से महत्वपूर्ण योगदान ये करेगा भारत और चीन के बीच में जो सहयोग है। और एक आखिरी बात मैं इसमें ये कहूँगा, क्योंकि अखिलेश जी ने बहुत ही अच्छी तरीके से बताया जो कैसे हमारे दोनों देशों के बीच में कैसे संबंध स्थापित हुए हैं, परंतु एक दोनों देशों ने और कहा है जो हम कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे और अपने दोनों देशों को, जिसे ये कहा जाए न केवल ट्रेड इन गुड्स परंतु इन्वेस्टमेंट में, इनोवेशन में, इन सभी क्षेत्रों में, सर्विसेज में, सभी क्षेत्रों में अपना जो सहयोग है इसको और आगे हम बढ़ा कर ले जाएंगे। बिल्कुल। डॉक्टर अपराजिता, आपसे समझना चाहेंगे, ये जो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, ये अपने आप में कितनी अहम हो जाती है जब हम भारत और चिली के बढ़ते संबंधों की बात करते हैं? क्योंकि अगर हम देखते हैं, आयात हो चाहे निर्यात हो, बड़ा है, दोनों ही देशों में अपने अपने जो प्रोडक्ट हैं उसके बाजार हैं। अगर क्रिटिकल मिनरल्स को देखें तो चिली भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम बने हुए प्रोडक्ट्स की बात करते हैं तो भारत भी बड़ी संख्या में निर्यात करता है। बिल्कुल, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूँगी।
2006 में हमने प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया था, जो कि किसी भी लैटिन अमेरिका के साथ पहला इस तरह का एग्रीमेंट था। 2017 में हमने इस प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सपैंड किया, और जब हमने एक्सपैंड किया तो फिर हमें लगने लगा कि हम इससे आगे बढ़ सकते हैं और हम एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन कर सकते हैं। साइन करने का ये भी मुद्दा है कि हमारा जो बायलैटरल ट्रेड है वो अभी अराउंड $50 बिलियन पे है, और हमारा मुद्दा है कि हम इस बायलैटरल ट्रेड को डबल करेंगे $100 बिलियन पे। फोकस एरियाज हमारे हमेशा से रहे हैं ऑटोमोबाइल्स, मेडिकल डिवाइसेस, फार्मास्यूटिकल्स, लेकिन अभी जो आपने कहा क्रिटिकल मिनरल्स और कॉपर एंड लिथियम दोनों का चिली हाईएस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड है। तो इसकी वजह से जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसमें चिले और इंडिया में बहुत कॉम्प्लीमेंटैरिटी है। हम लोग एक जिग्सॉ पजल की तरह फिट करते हैं। तो ये हमारा कॉम्प्रिहेंसिव एग्रीमेंट का ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। दोनों देश जो हैं वो एग्रीकल्चरल इकोनॉमीज हैं मेजरली, तो उस करके हमारे जो साइंटिफिक इनोवेशंस हैं एग्रीकल्चर में, स्पेशली फूड सिक्योरिटी का जो मुद्दा है, वो अगर हम दोनों आपस में संबंध रखते हैं ये दोनों देश, तो हम फूड सिक्योरिटी भी अटेन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट सस्टेनेबिलिटी को भी देखेगा। सो ये 3 मुद्दे बहुत अहम हैं। बिल्कुल। अशोक सज्जनहार जी, आपसे जैसे जी मैम बताइए। मैं ये कह रही थी कि चिले और इंडिया और ये ज़्यादा चांसेस है कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप के सॉलिडिफाई होने के, क्योंकि हमारा संबंध बहुत पुराना है। आपने जैसा देखा होगा कि ये पहला लैटिन अमेरिकन कंट्री था जिसने 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन में इसके एनवॉय आए थे। दूसरा, हमारा डिप्लोमेटिक रिलेशंस 1949 से है, और हम लोग जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बहुत क्लोजली काम करते हैं चिले के संबंधों पे, तो हम टाइम टू टाइम हम इसको सेलिब्रेट भी करते रहते हैं। तो इस तरह से करके चिले के साथ हमारा संबंध बहुत पुराना है। सो इसलिए ये कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट को सॉलिडिफाई होने का, कॉन्क्रेटाइज होने का सबसे ज़्यादा रीज़न बनता है। बिल्कुल। सज्जनहार जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्रिटिकल मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो भविष्य की जो ऊर्जा है उसके संबंध में ध्यान जाता है। स्वच्छ ऊर्जा है या 2030 के बाद जिस तरह की ऊर्जा ज़रूरतें पैदा होने वाली है, विश्व को उसकी ज़रूरत है। ऐसे में भारत का चिली के साथ ये एग्रीमेंट होना, क्योंकि अगर हम उनमें लिथियम की बात करते हैं तो चिली सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में उत्पादन करने वाला देश है और उस ट्रायंगल का भी हिस्सा है जो इसमें उत्पादन करते हैं और निर्यात भी करते हैं। तो ये कितना अहम होने वाला है? जी, मेरे विचार से ये एक बहुत ही अहम मुद्दा है, और दोनों देशों के बीच में जो ये हमने समझौता किया है। देखिए, हमारे ये जो क्रिटिकल मिनरल्स अगर देखा जाए तो हम कहते हैं जो बहुत मात्रा चीन में है, बहुत मात्रा दक्षिण अमेरिका में है, अर्जेंटीना में है, चिली में है। तो वहाँ पर आपको देखा होगा जो अर्जेंटीना से अभी हमने कुछ समय पहले उनके साथ एक संधि की थी, सहयोग किया था, जो वहाँ पर न केवल हम माइनिंग करेंगे परंतु प्रोसेसिंग भी करेंगे क्रिटिकल मिनरल्स की। और ये जो है लिथियम का जिसका आपने जिक्र किया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स बनाते हैं तो उसमें जो बैटरीज हैं उसके लिए लिथियम की होना बहुत ही आवश्यक है। तो इसीलिए अगर उनके साथ हमने ये संधि पर साइन करते हैं, क्रिटिकल मिनरल्स पर हम अपने कोऑपरेशन को बढ़ाते हैं, जैसे अखिलेश जी ने कहा, जो वहाँ पर चिली तो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा कॉपर को निर्यात करने का स्थान है, उसमें हम करते हैं, तो बहुत सारे क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके पास, चिली के पास। और मैं समझता हूँ जो ये समझौता जो हुआ है, इसको हमें अपने दोनों देशों के बीच में सहयोग को ले जाने में बहुत मदद मिलेगी। परंतु इसके साथ साथ जो ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिनरल्स हैं, जो कि अगर हम आगे चल रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स को हम नहीं ज़्यादा प्रयोग करना चाहते हैं, तो उसमें चिली हमारा बहुत ही अच्छा साझेदार और सहयोगी बन सकता है। और मैं समझता हूं जो ये अगर 3-4 हम बड़ी बड़ी अपनी एग्रीमेंट्स या मेमोरेंडम ऑफ
अग्रीमेंट्स इनके साथ, चिली के साथ जो जिसके ऊपर हस्ताक्षर हुए और जो एक्सचेंज हुआ है, उसमें अगर हम 3-4 बड़ी एग्रीमेंट्स को गिनाएं तो उसमें ये लिथियम और कॉपर के बीच में जो हमारा सहयोग रहेगा और बढ़ेगा वो उसी स्थान पर, बहुत ही ऊंचे स्थान पर ये आएगा। बिल्कुल, इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो चला है एक ब्रेक का। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया होंगे स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। और डॉक्टर अपराजिता, आपके पास आना चाहेंगे। जो इकोनॉमिक पार्टनरशिप है, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध हैं वो तो हैं ही, लेकिन इसके साथ ही बेहद महत्वपूर्ण ये यात्रा रणनीतिक और कूटनीतिक संबंधों के लिए भी है। इसे किस तरह से देखते हैं? अगर हम चिले की बात करें तो चिले में एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप था 73 से 90 के बीच में, और उसके बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आया साल्वाडोर आयेंदे का। जब तब से लेकर अभी तक चिली ने इतना प्रोग्रेस किया है इन टर्म्स ऑफ इसका स्टेबल इकोनॉमी है, फाइनेंशियल फ्रेमवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग है, और इसमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेटिक ईथॉस है। तो अगर हम देखें भारत और चिले, तो दोनों कंट्रीज़ हैं जिसमें डेमोक्रेटिक ईथॉस बहुत स्ट्रॉन्ग है। दोनों कंट्री के बहुत अच्छे रेपुटेशन है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये जियोपॉलिटिकली एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है। इसलिए भी कि बहुत लोगों का मानना है कि लैटिन अमेरिका बहुत दूर है भारत से, और तब अगर हम देखें चिले में तो पास्ट में रिकार्डो लागोस एक प्रेसिडेंट थे, 2005 में आए, मिशेल बाचेलेट 2 बार आई 2009-2015 में, और अब गाब्रिएल बोरिच आ रहे हैं। तो ये मैसेजिंग बहुत मिथ्स को ब्रेक करता है कि आप इतनी दूरी के बावजूद आप कोलैबोरेट कर रहे हैं। और अगर हम देखें तो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत सिमिलर हैं। जहाँ तक मेरा मानना है, भारत चिली का 7th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। और अगर आप चिले को देखें उस तरह से कि उसने दुनिया में कंट्रीब्यूशन क्या किया है, तो आप जैसे कल्चरल संबंधों की बात कर रही हैं, तो पाब्लो नेरुदा हमारे भारत में बहुत ज़्यादा साइट किए जाते हैं। उनके काम का बहुत हिंदी में ट्रांसलेशन हुआ है, रीजनल लैंग्वेज में ट्रांसलेशन हुआ है। गाब्रिएल मिस्त्राल, उनका भी बहुत यहाँ पे फ़ैन फॉलोइंग है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कल्चरल कोलैबोरेशंस बहुत महत्वपूर्ण। बिल्कुल, ये सांस्कृतिक और साहित्यिक जो संबंध है वो भी बड़े समृद्ध रहे हैं। अशोक सज्जनहार जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये जो संबंध हैं ये लगातार बढ़ रहे हैं और लगातार इसमें प्रयास भी हो रहे हैं, इसमें अगर अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर हम देखते हैं, LAC के जो देश हैं लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ जिस तरह से लगातार साझेदारी मजबूत करने की दिशा में भारत आगे कदम बढ़ा रहा है, और उसके साथ ही जिस तरह से ग्लोबल साउथ की आवाज़ बार बार प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, तो ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण हो जाता है जब हम वैश्विक परिदृश्य पे या इंडो पैसिफिक की अगर हम बात करते हैं उसमें संतुलन की बात देखते हैं? जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, जब से मैं कहूँगा प्रधानमंत्री मोदी की सरकार आई है, तो उन्होंने चाहे वो केवल अपना ध्यान बड़े बड़े देशों, जिसको कहा जाए जो बड़े स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अमेरिका हुआ या फिर रूस हुआ या यूरोप के देश हुए, केवल उन देशों पर ध्यान नहीं दिया है, हर छोटे देश पर भी ध्यान दिया है, क्योंकि हमारा मानना है जो हर संबंध जो हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए आपने देखा होगा जब पिछले साल प्रधानमंत्री मोदी गए थे ब्राज़ील में G20 की यात्रा में, तो उसमें उन्होंने कैरिबियन में भी गए थे, कैरिकॉम में उन्होंने मुलाकात की थी, और वहाँ जो कैरिकॉम के सभी देश थे वहाँ पर आए थे। और देखिए, उन देशों के साथ हमारे संबंध बहुत ही अच्छे हुए हैं, क्योंकि एक तो उन सभी देशों को हमने, जब ये कोविड-19 पेंडेमिक था, सब देशों को हमने वैक्सीन भेजे थे वहाँ पर, जबकि उनके आसपास जैसे ये बड़े विकसित देश हैं, उन्होंने जो वैक्सीन बनाए उन्होंने अपने आप उनको अपने पास रखा, उनको शेयर नहीं किया।
परंतु भारत ने उन सबके साथ ये सब अपने वैक्सीन शेयर किए। तो ये जो ग्लोबल साउथ की जो हम वॉइस बने हैं, इसको जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, G20 की जब 2023 में हमारी अध्यक्षता थी, उसमें हमने 2 बारी किया, उसके बाद 2 बारी और हमने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ ऐसे समिट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। तो इस हिसाब से मैं समझता हूँ चिली के साथ भी हमारे संबंध बहुत महत्वपूर्ण हैं। देखिए, अभी बताया गया है जो बहुत पुराने ये संबंध है हमारे योगा का। अभी उन्होंने अपना नेशनल डे ऑफ योगा आइडेंटिफाई किया है 4 नवंबर को। हर साल 4 नवंबर को वहां पर ये सेलिब्रेट किया जाएगा। उसके अलावा आप देखिए, चाहे वो हिंदी फिल्म्स हैं, चाहे आयुर्वेदा है, तो हर तरीके से, चाहे वो लिटरेचर हो या फिर किसी भी प्रकार की ये फिल्म्स हो, उनके वहाँ पर एक उन्होंने इनिशिएटिव किया है जिसे वो कहते हैं शूट इन चिली। तो मतलब आप यहाँ पर आइए और अपनी और बॉलीवुड की जो फिल्म्स हैं, ऑडियो विजुअल जो आपके प्रोग्राम्स हैं, वो वहाँ पर शूट कीजिए। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए बहुत आगे चलते हुए संभावनाएं बहुत अच्छी हैं, और द्विपक्षीय तरीके पर भी, और मैं समझता हूँ मल्टीलैटरल तरीके पर भी और देशों के साथ अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में मैं समझता हूँ ये जो चिली के राष्ट्रपति की यात्रा है भारत में, ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगी। बिल्कुल। अखिलेश जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री का वक्तव्य अगर हम देखते हैं तो उन्होंने इस बात पर भी जिक्र किया कि बहुत सारे अनटैप्ड पोटेंशियल हैं, तो वो किस तरफ इशारा है और किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाया जा सकता है। और जिस तरह से हम व्यापार संबंधों की बात कर रहे हैं, तो क्या FTA पे भी बातचीत हो सकती है? क्या इस दिशा में भी आगे बढ़ा जा सकता है? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसका सार ये कह सकते हैं कि जैसे देखिए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की तरफ बढ़ने के निर्देश दिए गए दोनों राष्ट्राध्यक्षों द्वारा, तो वह कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बाद में जाके FTA की तरफ भी बढ़ेगा, जिसकी तरफ इशारा किया चिली के राष्ट्रपति ने। तो ये तो एक बात है कि उस ओर जब दुनिया में देखिए ट्रेड कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ रहे हैं, खास करके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आने के बाद हर देश अपने आप को, अपने ट्रेड रिलेशंस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। वो 1 या 2 देश पर निर्भर नहीं करना चाहते हैं, वो कई देशों के साथ ऐसे संबंध बना के रखना चाहते हैं ताकि ऐसी स्थिति बने तो डवाडोल न हो जाए उनकी पूरी जो अर्थव्यवस्था है, डवाडोल न हो जाए उनका पूरा जो व्यापारिक जो चेन है, सप्लाई चेन है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसी बातें कही। अनटैप्ड पोटेंशियल में देखिए, एक तो यह है कि चिली रिन्यूएबल एनर्जी में उसने कमाल किया है। वहाँ के सोलर एनर्जी का जो कैपेसिटी है, वह कैपेसिटी उनके कंजम्पशन से बहुत ज़्यादा है, और वे अपने पड़ोसी देश में जिनके साथ ज़मीन का संपर्क है उनका, वहाँ वो ग्रिड बनाना चाहते हैं। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था कि 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड, तो अगर उस पर किसी एक देश ने काम करना शुरू किया है तो चिली ने काम करना शुरू किया है, और इस मामले में वे भारत का सहयोग लेंगे ट्रांसमिशन लाइन बनाने में कि सोलर एनर्जी का जो एक्स्ट्रा है, वो सोलर एनर्जी किस तरीके से वो दूसरे देशों में उसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है, वो इलेक्ट्रिसिटी। एक जो दूसरा महत्वपूर्ण आयाम यह है इसका अनटैप्ड पोटेंशियल का, कि चिली के अंदर एक ऐसी स्थिति है कि जिसमें कि हम कह सकते हैं कि जो पूरे जो विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी में भी उन्होंने काफ़ी कमाल किया है, और विंड एनर्जी के मामले में भारत चिली से सीख सकता है कि किस तरीके से देश के जो विभिन्न इलाके हैं वहाँ पे विंड एनर्जी स्थापित किया जाए। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर में दोनों देशों के बीच सहयोग काफ़ी बढ़ सकता है। भारत भी एग्रीकल्चर कृषि प्रधान देश माना जाता है और चिली भी एग्रीकल्चर के मामले में काफ़ी उन्नत है, तो इस मामले में भी दोनों काम कर सकते हैं। स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में भी कहा कि चिली का हमने एक लॉन्च भी किया है सैटेलाइट, और आगे किस तरीके से चिली और भारत के बीच में स्पेस के क्षेत्र में हम सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि भारत ने जो निर्णय लिया है पिछले दिनों प्राइवेट सेक्टर के एंट्री का स्पेस सेक्टर में, बिल्कुल तो तमाम क्षेत्रों के लिए एक बड़ा स्पेस जो है वो दिखाई देता है। डॉक्टर अपराजिता, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, तमाम क्षेत्र हैं जिन पर जो संभावनाएं हैं वो बताई भी जा रही हैं और तलाशी भी जा रही हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से भारत का आयुर्वेद है, योग दिवस है, इसके अलावा जो भारत की संस्कृति है उसको वहाँ पर इतनी बड़ी मान्यता मिलना, उसको अंगीकार करना अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। जब शूट इन चिली की बात करते हैं और उसके लिए भी एक विशाल परिदृश्य तैयार किया जा रहा है, तो ये किस तरह की जो सॉफ्ट पावर है भारत की, ये अपना असर दिखा रही है?
बिल्कुल रमा, सॉफ्ट पावर एक ऐसा एरिया है, जैसे अगर हम चिले में जाएं या किसी भी लैटिन अमेरिकन कंट्री में जाएं तो वहाँ योगा बहुत महत्वपूर्ण है, आर्ट ऑफ लिविंग बहुत पॉपुलर है, इंडियन डांस फॉर्म्स बहुत पॉपुलर हैं। तो आप कहीं भी जाएं इनवेरिएबली वहाँ पे वो सेंटर्स पाए जाते हैं। और अगर हम देखें तो चिले जैसे शेप हुआ है एंडीज की वजह से, और वहाँ पे भी इंडिजिनस पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ की संस्कृति उसको रिफ्लेक्ट करती है। उसी तरह से हिमालय भारत को भी शेप किया है प्राकृतिक रूप से, और हमारे यहाँ भी ट्राइबल की जो सांस्कृतिक देन है वो हम उसको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो उस तरह से अगर हम इंडिजिनस कल्चर को भी प्रमोट करें तो वो एक बहुत बड़ा एरिया है। दूसरा एक एरिया जो हमने पढ़ा है थोड़ा उसके बारे में, वो है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस। तो चिले बहुत रिस्पेक्ट करता है ट्रेडिशनल नॉलेज प्रैक्टिसेस को, और हम भी करते हैं, एंड हम उसमें पेटेंट भी देते हैं। तो इस तरह से करके अगर दोनों सांस्कृतिक आदान प्रदान इस एरिया में भी करें तो अपार्ट फ्रॉम योग, कथक, म्यूज़िक, आर्ट ऑफ लिविंग, तो ये एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। वहाँ की वाइन इंडस्ट्री बहुत फेमस है, तो इंडिया में उसको भी लेकर काफ़ी यूफोरिया है और लोग काफ़ी पॉपुलर करते हैं। वहाँ का जो कुछ क्विजीन है जो आजकल इंडिया में, भारत में, खास करके दिल्ली में एक आध चिलियन रेस्टोरेंट खुले हैं जो काफ़ी पॉपुलर हैं। तो जैसे पहले मैक्सिकन फूड की बात करते थे, अब चिलियन फूड भी काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। तो हम खान पान में भी देखते हैं कि दोनों में सांस्कृतिक आदान प्रदान का बहुत स्कोप है। बिल्कुल, और जिस तरह से पीपल टू पीपल और बिजनेस टू बिजनेस ये संबंध जो है आकार ले रहे हैं, ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाते हैं और रणनीतिक रूप से तो लगातार अहम है ही। अशोक सज्जनहार जी आपका, डॉक्टर अपराजिता आपका और अखिलेश सुमन आपका जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद।